बिहार के सरकारी विद्यालयों में सभी कोटि के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति बनाने के लिए ई शिक्षा कोश नाम का एक ऐप क्रिएट किया गया, जनरेट किया गया। प्रतिदिन शिक्षक उसी ऐप के माध्यम से विद्यालय में जब जाते हैं तो अपना ऑनलाइन हाज़िरी जो है इन करते हैं, और फिर जब शाम में छुट्टी होती है तो वो अपना ऑनलाइन हाज़िरी कार्यावधि समाप्त करते हैं और आउट करते हैं। दोनों समय शिक्षकों का सेल्फी मोड में फ़ोटो लिया जाता है और वो फ़ोटो सिंक्रोनाइज होकर सीधे विभाग के पास चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो इस ऐप में छेड़छाड़ करते हैं, और इस ऐप की खासियत है कि ये ऐप आपका तभी खुलता है जब आप विद्यालय से 500 मीटर की दूरी के अंदर इसी दायरे में रहते हैं, तो ये ऐप आपका काम करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, टेक्निकली फॉल्ट करके उसको कहीं से भी हाज़िरी बना लेते हैं। जहाँ तक फ़ोटो की बात करें, आपका लाइव मोड में सेल्फी फ़ोटो लगता है, तो अन्य दिनों के खींचे हुए फ़ोटो से शिक्षक नहीं आते हैं और दूसरे शिक्षक उनके मोबाइल में फ़ोटो दिखाकर वे लोग हाज़िरी बना लेते हैं। तो ऐसा बहुत सारा मामला प्रतिदिन अखबारों में और विभिन्न जिलों से, जिला कार्यालयों से ऐसी समाचार आते रहती है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आज अंततः एक पत्र निकाल दिया है, और इसमें स्पष्ट सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी शिक्षक ऐसी गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाएंगे उन पर गंभीर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनके नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगेगा। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे, कैसे शिक्षक गड़बड़ी करते हैं और अब गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों को विभाग का कैसा डंडा चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पत्र आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, प्रेषक हैं सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव। किनको यह पत्र लिखा गया है? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी डीओ लोग को यह पत्र लिखा गया है। और इसका विषय क्या है तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, शिक्षकों के द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में। यानी जो भी ऐप में छेड़छाड़ करके गड़बड़ी करके अपना उपस्थिति बनाते हैं, तो बनाने वाले तो यूँ समझते हैं कि विभाग को पता नहीं चलेगा यह फ़ोटो आज का है या पहले से खींचा हुआ है। लेकिन जब विभाग इस ऐप को जनरेट किया है, 5 लाख 5.5 लाख लोगों का जब एक दिन डाटा ले सकता है, तो वो डाटा का गहन जांच भी कर सकता है। पहले हम उन चीज़ों को देखते हैं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, जो खबरें प्रकाशित हुई कि कैसे शिक्षक जो है ऐप में गड़बड़ी करके हाजिरी बनाते हैं। एक नज़र पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या कुछ ऐप पे कार्रवाई हो सकती है। तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से इस खबर को छापी गई है। विभाग ने सभी डीओ को पत्र भेजा और निर्देश दिया, ऑनलाइन हाजिरी में छेड़छाड़ करने वालों पर भी कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। चलिए क्या कुछ बातें कही गई है, कैसे शिक्षक इसमें गड़बड़ी करते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन हाजिरी बनाने के दौरान छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उनकी गतिविधियों को सेवा पुस्तिका में भी दर्ज की जाएगी। आपके खिलाफ कोई भी अगर एक्शन होती है तो आपका सर्विस बुक भी जान लीजिए कि आपका सर्विस बुक ई सर्विस बुक खुलेगा, आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, और कोई भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो उस एक्शन के जो भी इन डिटेल्स होंगे वो आपके सर्विस बुक में इंक्लूड कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो आपका सर्विस ब्रेक भी हो सकता है, थोड़ी सी चालाकी आपको भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसको लेकर विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है, जिसके मुताबिक विद्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में अपना उपस्थिति दर्ज करे और ई शिक्षा को उस मोबाइल ऐप पर लाइव फ़ोटो खींचकर अपलोड करें। ये फ़ोटोग्राफ अस्थायी रूप से विभाग के डाटाबेस में संग्रहित होते हैं। डेटाबेस की जांच के बाद पता चला कि कई शिक्षकों ने एक ही फ़ोटो कई दिनों तक अपलोड कर दिया, जिससे पता चला है कि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं थे। किसी अन्य व्यक्ति ने पहले ही खींचे फ़ोटो का उपस्थित उपयोग कर दिया। करते क्या है किए क्या होंगे कि एक दिन फ़ोटो खींच लिए, विद्यालय लोकेशन का डाल के फ़ोटो खींच लिए और उसको अपने किसी अन्य पार्टनर्स के मोबाइल में सेंड कर देते हैं फ़ोटो, और वे नहीं है, और फिर उससे अगले दिन उस
उसी मोबाइल को दिखाकर फ़ोटो खींच के ऐसा कर लिया जाता है। लेकिन आप चालाकी कर रहे हैं, ठीक है, जिस दिन विभाग की नज़र आप पे पड़ जाएगी, सारी आपकी चालाकी क्या कर दी जाएगी, निकाल दी जाएगी। और जब नौकरी पे खतरा मंडराता है तो सारी चालाकी निकल जाती है। अब चलिए हम लोग उस पत्र को देखते हैं। ये तो बहुत अलग अलग अखबारों में ये खबरें छपी हुई हैं, तो इस पर आप विशेष नज़र रखें। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप छुट्टी लगा ले, सीएल है या शिक्षिका है तो एसएल है, या और भी बहुत तरह के छुट्टियों का प्रावधान किया गया है, आप छुट्टी करें। लेकिन विभाग के साथ कोई लापरवाही नहीं करे, कोई छेड़छाड़ नहीं करे, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो पत्र के ही विभिन्न बातों को समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, महाशय या महाशया, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली 1 सितंबर 2024 से ही लागू की गई है। इस शिक्षा कोष पर हाजिरी हम लोग कब से बन रही है सभी शिक्षकों की, तो 1 सितंबर 2024 से ही बन रही है। और यह शिक्षकों के लिए अनिवार्य है कि वे विद्यालय परिसर के 500 मीटर के भीतर ही उपस्थिति दर्ज किए गए। और ऐप में ऐसा डाला गया है सिस्टम कि 500 मीटर से जैसे आप बाहर जाते हैं तो वो आपका ऐप नहीं खुलता है। स्टार्टिंग में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी लोकेशन को लेकर, लेकिन उसको नए नए अपडेट्स देकर, नए वर्जन में अपडेट्स देकर ऐप में बहुत हद तक सुधार कर दिया गया है। अब प्रॉब्लम बहुत कम हो गया है और ऐप बहुत अच्छे से काम करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि फ़ोटोग्राफ अस्थायी रूप से विभागीय डेटा में संग्रहित होते हैं, कभी भी देखे जा सकते हैं। आप बना रहे हैं, ठीक है, नहीं पकड़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन भी अगर आपके ऊपर डंडा चल गया तो सारी हिस्ट्री जब आपकी खंगाली जाएगी, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आप चिल्लाते रह जाएंगे, कहीं कोई सुनने वाला आपको नहीं मिलेगा। विभाग के संज्ञान में यह गंभीर बात आई है कि कुछ शिक्षकों द्वारा इस ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली में धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया है। अपलोड किए गए फोटोग्राफ का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि शिक्षकों ने एक ही फ़ोटो बार बार कई दिनों तक अपलोड किया है और इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त शिक्षक उन दिनों विद्यालय में उपस्थित ही नहीं थे और किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से खींचे गए फ़ोटो का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज की है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कुछ शिक्षक अपनी उपस्थिति प्रणाली में विद्यालय परिसर के बाहर जैसे खेत या अन्य स्थानों से अस्पष्ट फ़ोटो अपलोड कर लिया है। तो आप जब भी हाजिरी बनाएं तो जब आपका लाइव फ़ोटो जब कैप्चर होने लगे तो आप कोशिश करें कि आपके पीछे जो है स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे। जब भी सुबह या शाम में फ़ोटो आप लेते हैं, जब लाइव फ़ोटो, तो कोशिश करें स्कूल के फील्ड्स में या ऑफिस में या कहीं भी खड़ा हो, लेकिन आपके इस पीछे जो है स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे, ताकि फ़ोटो ऐसा ना हो कि फ़ोटो आप सही भी खींचे और पता चलेगी या कहीं खेत में या किसी अन्य स्थानों से आपने फ़ोटो कैप्चर किया है। तो जब स्कूल की बिल्डिंग दिखाई देगी और स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ सभी स्कूल्सों में एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जहाँ पे स्कूल का नाम वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, तो आप कोशिश करें कि जब आप फ़ोटो कैप्चर करें तो पीछे उस स्कूल का जो नेम प्लेट है, बोर्ड है, वो आपको दिखे, ताकि उसमें स्पष्ट रूप से पढ़ा जाता है कि आप किस विद्यालय के कहाँ से फ़ोटो लिए हैं। क्या आप पे कार्रवाई हो सकती है? तो यह कृत्य शिक्षक आचरण संहिता का उल्लंघन और एक गंभीर अपराध है। विभाग में 1 सितंबर 2024 से ही प्रतिदिन फोटोग्राफ डेटाबेस में संग्रहित है और उनकी विस्तार पूर्वक जाँच की जाएगी। दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ गंभीर कदाचार के श्रेणी में आता है। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दोषी शिक्षकों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 जो समय समय पर यथा संशोधित होते हैं, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमावली 2023 जो संशोधित 2024 है, और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति और स्थानांतरण नियमावली 2023 जो समय समय पर संशोधित है। इसके तहत आप पे क्या किया जाएगा, तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और आपके नौकरी पे भी डंडा चल सकता है, विभाग का डंडा चल सकता है। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं इनकी प्रविष्टि भी उनकी सेवा पुस्तिका में सर्विस बुक में किया जाएगा। तो आप थोड़ी चालाकी के लिए अपने सर्विस को ब्रेक नहीं करें, आपका सर्विस बुक पूरा ख़राब हो सकता है। अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश किया जाता है कि वे उक्त गतिविधियों यानी उपस्थिति पर लगातार निगरानी रखें तथा अनुश्रवण करें। शिक्षकों की उपस्थिति डेटा और शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए दैनिक आगमन और प्रस्थान फोटो की गहन जांच समय समय पर
करे तथा सभी संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराए। साथ ही संबंधित विद्यालय के निरीक्षणकर्ता द्वारा यदि इस बात को संज्ञान में नहीं लाया जाता है तो यह माना जाएगा कि इस तरह के कृत्य में निरीक्षणकर्ता की भी सहभागिता है तथा उन्हें इस अपराध या कृत्य के लिए दंडात्मक यानी सेवा मुक्ति आवश्यकता अगर हो तो उनको सेवा से मुक्त भी किया जाता है, सेवा से डिसमिस भी किया जा सकता है, कार्रवाई की जाएगी। साथ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी की भी संलिप्तता मानी जाएगी, यानी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बीओ से लेकर डीओ से लेकर किसी भी पदाधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के संबंध में शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वह उपस्थिति के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करे। तो आप ईमानदारी से विद्यालय आएँ और पूरी ईमानदारी से अटेंडेंस बनाएं। और अब लोचा भी नहीं होता है, हो सकता है कभी कभी सर्वर का इशू रहता है या नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है तो कहीं कहीं काम नहीं करता है, लेकिन अब ऐप भी पूरी तरह से ठीक ठाक से काम कर रहा है। तो आप लोग ऐप में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करें, अन्यथा थोड़ी सी चालाकी आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करें। बाकी आई होप आप सब लोग खुद समझदार है और अपना पूरा एफर्ट लगाए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।